हेलो स्टूडेंट। मैं प्रोफेसर सागर मोहिते। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के जो स्टूडेंट ने एमकॉम का एडमिशन हुआ है सेकंड पार्ट के लिए, उनका फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाला है और उन उस एग्ज़ाम का एक्चुअली ये पेपर पैटर्न है। ओके, तो ये पेपर पैटर्न यूनिवर्सिटी से आ गया है। इसका एक्चुअली वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था। तो अभी इसके क्वेश्चन बैंक भी आने शुरू हो गए। यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ओके, और क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस मेन एग्जाम में आएंगे। ओके, तो क्वेश्चन बैंक रिसीव होने चालू हो गए। तो क्वेश्चन बैंक में आज जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला वो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, एमकॉम सेमेस्टर 4 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो उसका क्वेश्चन पेपर एक्चुअली आ गया है। क्वेश्चन बैंक उसका रिसीव हो चुका है। अभी आप क्वेश्चन बैंक कभी देखोगे ना, तो क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अराउंड 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव अराउंड 40 क्वेश्चन है। ओके, तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप देखोगे तो उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है और थ्योरी क्वेश्चंस भी है। तो टोटल अभी देखेंगे तो 40 क्वेश्चंस है। तो उसमें से 19 थ्योरी क्वेश्चंस है एंड 21 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। ओके, तो ये जो 21 जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं ट्राई करूंगा और हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो तैयार कर दूंगा। ओके, तो आज मैं एक प्रॉब्लम लेने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम लूंगा। इस तरह से मैं मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा कि ये जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कैसे सॉल्व करने के। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करने वाले। ओके, आज क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करने वाले हो। तो देखते प्रॉब्लम सॉल्व करने को स्टार्ट करते। ये देखिए, ये प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट। तो ये प्रोडक्शन बजट रिलेटेड प्रॉब्लम है, बजटरी कंट्रोल का प्रॉब्लम है। प्रोडक्शन बजट हमें प्रिपेयर करने का है फॉर द एबीसी कंपनी लिमिटेड फॉर द 6 मंथ पीरियड एंडिंग। ओके, तो ये पीरियड दिया हुआ है एक्चुअली 1 जनवरी 2018 टू 30 जून 2018, मतलब ये 6 मंथ का पीरियड का दिया हुआ है। तो ये स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन है। ओके, 1 जनवरी का मतलब ये ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन है और 30 जून का इंफॉर्मेशन है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, और अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रोडक्ट 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है, ए बी सी, ये 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हमें प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करने का है, वो 3 प्रोडक्ट का तैयार करने का है, प्रोडक्ट ए बी एंड सी। ओके, और एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिया है। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन में उन्होंने दिया हुआ है बजटेड सेल्स। ओके, हमें प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा सेल्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो हमें सेल्स ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है। ओके, तो हम सेल्स डायरेक्टली हम यूज करेंगे और उससे हम प्रिपेयर करेंगे प्रोडक्शन बजट। ओके, और यहाँ पर नॉर्मल लॉस दिया हुआ है इन प्रोडक्शन। अभी ये नॉर्मल लॉस जो दिया हुआ है ना, ये बहुत रेयर प्रॉब्लम में दिया रहता है एक्चुअली, लेकिन उन्होंने अभी ये प्रॉब्लम में नॉर्मल लॉस दिया हुआ है। तो नॉर्मल लॉस हम क्या करेंगे, हम पूरा प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करेंगे। फाइनल जो प्रोडक्शन बजट रहेगा वो फाइनल जो प्रोडक्शन हमें रिक्वायर्ड है प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें हम ये नॉर्मल लॉस हम एक्स्ट्रा हम उसमें ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल लॉस ऐड करके रिमेनिंग जो एडिशनल जो क्वांटिटी रहेगा ये नॉर्मल लॉस को वो हम ऐड कर देंगे। तो जो फाइनल जो क्वांटिटी बचेगी वो नॉर्मल लॉस एक्सक्लूड करके जो फाइनल जो बचेगी वो हम यूज कर सकते हैं। ओके, सेल्स करने के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, देखिए हमें फॉर्मेट एक्चुअली एकदम ये, और अपने का भी ये क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन पेपर पैटर्न का भी देखा रहेगा। तो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सिर्फ 10 मार्क का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है ना वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। तो ये भी एकदम छोटा प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा लेंदी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एकदम छोटा प्रॉब्लम है। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ये। तो ये फॉर्मेट इस तरह से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बजट। ओके, अभी हम प्रोडक्शन बजट का हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, बजटेड सेल्स। ओके, बजटेड सेल्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो बजटेड सेल्स ऑलरेडी हमें दिया हुआ है यहाँ पर। बजटेड सेल कितना है, प्रोडक्ट ए का है 60,000 यूनिट्स है। ओके, तो प्रोडक्ट ए का 60,000 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट बी का है 50,000 यूनिट, प्रोडक्ट बी 50,000 यूनिट। ओके, और प्रोडक्ट सी का दिया हुआ है 80,000 यूनिट। तो हमारा ये हो गया बजटेड सेल्स। ओके, अभी प्रोडक्शन बजट जो फंक्शनल बजट हमें जो प्रिपेयर करने पड़ते हैं ना, तो उसमें हमें मैक्सिमम फंक्शनल बजट में हमें ये फॉर्मेट हमें यूज करना पड़ता है। कौन सा फॉर्मेट यूज करना पड़ता है, अभी प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बजटेड सेल्स प्लस
क्लोजिंग स्टॉक एंड लेस ओपनिंग स्टॉक। ये हमें फॉर्मूला यूज करके हमें प्रोडक्शन कितना हमें करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करने का है। ओके, तो एकदम सिंपल फॉर्मूला हमें यूज करने का है, बजटेड सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अभी प्लस ओपनिंग स्टॉक क्यों कर प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक में मेंटेन करके रखने का है, इसकी वजह से वो उसका हमें प्रोडक्शन करना जरूरी है। और माइनस ओपनिंग स्टॉक क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे गोडाउन में प्रोड्यूस किया हुआ एक्चुअली बैलेंस है, तो इसकी वजह से वो हमें प्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है, तो इसकी वजह से वो हम माइनस कर देंगे। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, प्रोडक्शन कितना करने का है, तो बजटेड सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये सिंपल फॉर्मूला यूज करके हमें प्रोडक्शन कितना करने का है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो अभी देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ऐड क्लोजिंग स्टॉक, ऐड क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। ओके, एंड यहां पर हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। ओके, लेस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे, तो यहां पर हमारा प्रोडक्शन कितना रिक्वायर्ड है वो निकलेगा। ओके, तो बजट हमारा एक्चुअली निकल जाएगा यहां पर। ओके, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, हमें उसमें और एक चीज करने का, ये जो नॉर्मल लॉस का प्रोसेस उसका भी हमें ट्रीटमेंट करने का है। तो पहले हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, प्रोडक्ट ए का 10,000 यूनिट। ओके, प्रोडक्ट बी का कितना है 8,000 यूनिट, एंड प्रोडक्ट सी का कितना है क्लोजिंग स्टॉक 17,500। ओके, ये हमें ऐड करके लेने का है, 60,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 70,000 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज आएगा, 50 प्लस 8 58,000 एंड 80 प्लस 17,500 इज इक्वल टू 97,500 आ जाएगा। ओके, और हम लेस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया हुआ बैलेंस है गोडाउन में, इसकी वजह से हम वो लेस कर देंगे, रिमेनिंग हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ओके, रिमेनिंग यूनिट हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से जो ओपनिंग स्टॉक है वो हम माइनस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है, प्रोडक्ट ए का 6,000। ओके, प्रोडक्ट ए 6,000 है। नेक्स्ट प्रोडक्ट बी कितना है 9,000। ओके, और प्रोडक्ट सी कितना है 12,000। ओके, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक हम माइनस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट हमारा निकल जाएगा। एक्चुअली ये माइनस कर देंगे, 70,000 माइनस 6,000 तो कितना आएगा 64,000। ओके, सेम यहाँ पर भी कर देंगे, ये रॉन्गली 9,000 है, 90,000 लिख दिया। ओके, 9,000 है। ओके, तो ये माइनस कर देंगे, 58,000 माइनस 9,000। ओके, 49,000, और यहाँ पर भी 97,500 माइनस 12,000। ओके, तो ये हमारा एक्चुअली अभी ये प्रोडक्शन बजट हमारा फाइनल हो जाता था। ओके, कभी सिंपल प्रॉब्लम था तो वो फाइनल हो जाता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, नॉर्मल लॉस कितना है नॉर्मल लॉस, ए का 4% है, बी का 2% और सी का 5% है। तो हमारे ये प्रोडक्शन यूनिट निकला है, ये एक्चुअली हमें उसमें नॉर्मल लॉस हमें ऐड करके ये जो यूनिट्स निकला है, ये अभी ए का नॉर्मल लॉस कितना है 4% नॉर्मल लॉस है, तो हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, तो हमें फाइनल 100% यूनिट बच जाएगा। ये 104% हमें प्रोड्यूस करना जरूरी है। ओके, हमें कितना प्रोड्यूस करना जरूरी है, 104% हमें प्रोड्यूस करना जरूरी है, तो हमारा एक्चुअली फाइनल जो आउटपुट रहेगा ओके वो हमें पूरा यूज करने को मिलेगा। तो इसकी वजह से नॉर्मल लॉस है, हम क्या करेंगे, अभी ये 4% क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, 4%। अभी ये जो यूनिट निकला है, अभी देखिए हम नॉर्मल लॉस का हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। अभी ये 64,000 49,000 एंड 85,500 ये जो क्वांटिटी हमारा प्रोड्यूस होगा वो 60,000 सेल प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूस हो सकता था, लेकिन उसमें नॉर्मल लॉस है, वो नॉर्मल लॉस हमने यहाँ पर अभी तक कंसीडर नहीं किया हुआ है। अभी नॉर्मल लॉस परसेंटेज हमें कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम में, देखिए नॉर्मल लॉस परसेंटेज ओके, नॉर्मल लॉस परसेंटेज दिया है, ए का 4% दिया हुआ है, ये 4% है। ओके, बी का कितना परसेंट है 2% है, एंड सी का कितना परसेंट है 5% है। ओके,
तो अभी 64,000 यूनिट कभी हमने कभी प्रोड्यूस कर दिया, तो उसमें कभी नॉर्मल लॉस कभी 4% हो गया, तो 4% नॉर्मल लॉस हो गया, तो हमारा बजटेड सेल्स हम एक्वायर कर सकते हैं, मतलब बजटेड सेल्स जितना हम सेल कर सकते हैं का नहीं सेल कर सकते, क्योंकि हमारा नॉर्मल लॉस 4% है, वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए। ओके, तो ये जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन हमें जितना करने का, वो कैसे हमें प्रोडक्शन यूनिट कितना निकालना पड़ेगा, या 4% एडजस्ट करके हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी ये जो यूनिट निकला है वो एक्चुअली 96% है। ओके, ये यूनिट जो निकला है वो 96% है। हमें 100% हमें निकालना, हमें मतलब 100% हमें प्रोडक्शन करना जरूरी है। तो हम ये 60,000 हम मतलब ये 96% हमारा प्रोडक्शन हो, हमारा 96% हमारा आउटपुट निकलेगा, क्योंकि 4% उसमें से नॉर्मल लॉस होने वाला है। तो इसकी वजह से हमारा फाइनल रिक्वायर्ड हमारा प्रोडक्शन कितना है, फाइनल प्रोडक्शन यूनिट, तो फाइनल प्रोडक्शन यूनिट कितना रहेगा, ये जो 64,000 है ये 96% है, 94 नहीं 96% है। तो इंटू 100 करेंगे तो ये इतना हमारा प्रोडक्शन करना जरूरी है। ओके, ये जो अमाउंट है वो 96% है, हमें 100% कितना अमाउंट, हमें 100% कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, 100% अमाउंट प्रोडक्शन यूनिट हमें निकालने, बजटेड सेल करने के लिए 60,000, तो इतना हमें प्रोडक्शन करना जरूरी है। ओके, तो कितना प्रोडक्शन करना जरूरी है, 66,667। सेम सिचुएशन, ये 2% नॉर्मल लॉस है, मतलब ये जो क्वांटिटी निकला है वो कितना परसेंट है, 98% है। ओके, तो 100% में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 98 इंटू 100, तो ये 100% में कन्वर्ट हो गया। ये भी, ये देखिए 5% नॉर्मल लॉस है, मतलब ये जो क्वांटिटी निकला है वो 95% है, ये जो क्वांटिटी निकला है वो 95% है। तो हमें 100% में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 95 इंटू 100। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल प्रोडक्शन यूनिट, मतलब हमारा प्रोडक्शन बजट में से हमारा फाइनल आंसर क्या निकला है। तो ये प्रोडक्ट ए के हमें कितने प्रोड्यूस करना जरूरी है, 66,667। प्रोडक्ट बी के हम कितने प्रोड्यूस करेंगे, 50,000, एंड प्रोडक्ट सी के कैसे कितने प्रोड्यूस करेंगे, 90,000। तो हमारा इतना सेल हम अचीव कर सकते हैं, मतलब इतने हमारे यूनिट्स हमें सेल करने के लिए अवेलेबल रह सकते हैं। ओके, तो एक सिंपल मेथड है। देखिए प्रॉब्लम 10 मार्क का प्रॉब्लम है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। देखेंगे तो खाली उन्होंने बजटेड सेल्स हमें दिया हुआ है। ओके, हमारा एक्चुअली प्रोडक्शन बजट का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही बजटेड सेल्स रहता है। कभी बजटेड सेल्स कभी दिए नहीं रहते थे, तो हम पहले सेल्स निकालते थे, उसके बाद में हम प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करते थे। लेकिन उन्होंने बजटेड सेल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बजटेड सेल्स हमने स्टार्टिंग पॉइंट यूज किया। ओके, उसके बाद में सिंपल फॉर्मूला एक यूज करते हैं, जितने अवेलेबल यूनिट्स है, ओके, तो वो यहाँ पर स्टॉक बताया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोड्यूस हुआ है, इसकी वजह से वो माइनस कर देंगे। और जो हमें प्रोड्यूस करना जरूरी है, मतलब हमें क्लोजिंग स्टॉक में रखना जरूरी है, वो हमें प्रोड्यूस करना जरूरी है। ओके, तो इसकी वजह से वो हम ऐड कर देंगे। तो ये हमें फॉर्मूला यूज किया, प्रोडक्ट बजटेड सेल ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला यूज करके हमने ये रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट हमने निकाल दिया। लेकिन इस प्रॉब्लम में एक एडिशनल दिया हुआ था, ये नॉर्मल लॉस दिया हुआ था, नॉर्मल लॉस के परसेंटेज दिए 4%, 2%, 5%, मतलब ये जो आउटपुट हमने, ये प्रोडक्शन यूनिट्स हमने निकाले हैं, वो एक्चुअली ये 96% है, क्योंकि नॉर्मल लॉस हो रहा है 4%, मतलब ये 96% है। तो 100% निकालने के लिए डिवाइड बाय 96 इंटू 100 कर दिया, तो हमारे 100% यूनिट निकल गए। ओके, तो ये फाइनल हमारे प्रोडक्शन बजट के हिसाब से हमारे कितने यूनिट हमें प्रोड्यूस करने जरूरी है, तो इतने हमें यूनिट प्रोड्यूस करने जरूरी है, तो हमारे इतना हमारा सेल्स हो सकता है। ओके, तो एक सिंपल प्रॉब्लम था। इसी तरह से एक्चुअली हम बाकी के भी प्रॉब्लम देखें। ये प्रॉब्लम एक्चुअली कंप्लीट हो गया है, ये सॉल्यूशन, ये फाइनल सॉल्यूशन है उसका। ओके, फाइनल आंसर है ये। ओके, कितने हमें ये यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है ना, यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है। ओके, आंसर भी दिया है, ये आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है एक्चुअली, ये 66,667 आ रहा है, लेकिन उन्होंने 63 लिखा हुआ है। ओके, ये 50,000 सेकंड का और थर्ड का 90,000, ये बराबर आ गया एक्चुअली। ओके, तो इसी तरह से हम बाकी के भी प्रॉब्लम देखेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 32 था। ओके, ये प्रॉब्लम नंबर 32 था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, लाइक कीजिए वीडियो, आपके अदर जो स्टूडेंट है, आपके जो अदर जो फ्रेंड है, उनमें ये जो वीडियो है शेयर कर दीजिए। ओके, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। आप वीडियो सभी देख लीजिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं, और कभी आपको लग रहा है कि मैं कुछ सॉल्व कर रहा है, उसमें कुछ डाउट आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। ओके, कभी करेक्शन रहेगा तो करेक्शन कर दूंगा, नहीं तो कोई सॉल्यूशन बराबर रहेगा तो आपको मतलब बता दूंगा कि क्या है एक्चुअली उसमें। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दे दीजिए।
कैसे लगा आपको वीडियो? ओके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके थैंक यू वेरी मच।